हर हर महादेव। मद्महेश्वर। मद्महेश्वर पंच केदार का दूसरा केदार माना गया है। कहा जाता है महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने कुलगोत्र के लोगों का संहार करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए और भगवान शिव जी के दर्शन के लिए हिमालय की ओर गए, परंतु भगवान शिव जी पांडवों से रुष्ट थे और मिलना नहीं चाहते थे, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जी ने बैल रूप धारण कर लिया और केदार घाटी में चले गए। परंतु पांडवों की कौशल विद्या के कारण पांडवों को पता चल गया कि भगवान शिव जी बैल रूप में हैं और उन्हें पकड़ने लगे। तभी भगवान शिव जी धरती पर समा गए और अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में उनका पीठ का हिस्सा, मद्महेश्वर में उनका मध्य भाग, नाभि का हिस्सा, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, हाथ, रुद्रनाथ में उनका मुख, चेहरा, कल्पेश्वर में उनके बाल, केश प्रकट हुए। इस प्रकार बने पंच केदार। वही है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। मौसम कुछ ऐसा है। एक्चुअली हम रुक गए थे रात को बीच में ही, क्योंकि रात को बारिश हो गई थी और अंधेरा हो गया था। तो फिर हम एक छोटे से हट में रुक कर वहाँ से निकले हैं अभी 7 बजे। तो बस अभी ऊपर के लिए रास्ता चल रहा है। हालत कुछ ऐसी है और रास्ता कुछ ऐसा है। सूरज हमारा बंदा ऊपर ही है, ऊपर चला गया था रूम रोकने के लिए, लेकिन हम ही रुक गए नीचे। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं मद्महेश्वर। हेड्स ऑफ टू आदित्य कि वो इस ट्रैक को कर पाया, और अभी भी वो आ ही रहा है पीछे से। एंड कहा भाई उसने, हिम्मत की बात है। हाँ, तो फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं। मिलते हैं आपसे आगे चल के मंदिर के पास। तब तक के लिए बने रहिए एंड एंजॉय कीजिए मद्महेश्वर ट्रैक को। तो ये है रूम और यहीं पे आपको अटैच लैट्रिन बाथरूम इंडियन स्टाइल में मिल जाता है। और हम ऊपर आए, डायरेक्ट आके सो गए, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर सारा सामान और है। तो हम कल रात से सोए नहीं थे, इसलिए हम सो गए। और कंटिन्यूस अभी बारिश हो रही है, तो आपको बाहर का भी एक बारी माहौल दिखा देता हूँ। तो ये है सामने मंदिर, और बाहर का माहौल कुछ ऐसा है कि सारे होटल आपको लाइन से मिल जाते हैं। ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। और जैसे हम ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ पे जो पहला होटल आपको मिलेगा, यहीं पे हम ठहरे हुए हैं। इसका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको नीचे शेयर कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो यहाँ से अभी हम मंदिर आगे जाएंगे। बारिश हो रही है, शाम का टाइम हो गया है, और हम दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, और उसके बाद वापस रूम पर आ जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हो चुका है आरती का समय। अब आपसे मिलते हैं आरती के बाद। तो अपनी पूजा हो गई। अच्छा, मुझे लगा कि नव आदित्य का फोटो शूट हो रहा है। और ये मंदिर है, हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। और अभी तक मैंने कोई वीडियो अपडेट नहीं दिया था, बट अब सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देखते हैं आगे जो भी होगा अपडेट्स वो बताऊंगा आपको। ये है मंदिर का ओवरऑल व्यू। और मेरी जो वेशभूषा है वो कुछ इस तरीके की थी आज की पूजा के लिए। और यहाँ से रास्ता ऊपर जाता है, ये जाता है ऊपर बूढ़ा मद्महेश्वर के लिए। लोग अभी वहाँ से आ भी रहे हैं, बट मौसम पूरा ख़राब है, पूरा कीचड़ वाला रास्ता। और हमको यहाँ पे पूजा करवानी थी, तो उसके लिए हम रुके थे, तो हमने यहाँ पे पूजा कराई। ऊपर जाने का समय नहीं मिल पाया। एंड अभी हम कुछ फ़ोटोशूट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसा रहता है। और मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है। और ये है हमारी गेस्ट आज की। हेलो। जो स्पेशल था पूरा तैयार होके। तो कैसा है सब कुछ ओवरऑल, कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन्होंने पोज ले लिया है बैठ के। चलो अब हम फ़ोटोज़ खींच रहे हैं थोड़ी।
तो फ़ोटोशूट के बाद गरम गरम पराठे खाएंगे और फिर जाएंगे नीचे। रुक जाता है इसका माइंड ऐसे। हाँ थोड़ी देर के लिए। प्रोसेस तो करता है। आदित्य गरम गरम पराठे और चाय लो। अभी भी ऐसे खड़ा है बहुत देर से। क्यों खड़ा है? बोतल नहीं। चूल्हे के सामने मस्त नाश्ता, चाय पराठा। तो अभी पराठे चाय खाते हैं और फिर नीचे चलते हैं। तो भाई कंटिन्यूस बारिश हो रही है और हमारा ट्रैक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और जब हम ऊपर आ रहे थे जिस दिन अंधेरा हो गया था, ये ओक विलेज एक झोपड़पट्टी जिस पे हमने स्टे किया था, रात को स्टे भी किया था। कुर्सी में रुके हुए थे भाई, मैं 2 मैं और आदित्य कुर्सी में बैठे हुए थे। एक कमरे में चारपाई में 7 जने थे। तो उन्होंने हमारी हेल्प करी और हमको सिर्फ शेड दिया, छत दी। तो वो है वो कमरा जहाँ हम रुके थे परसों रात। यहाँ पे हम 10 बजे पहुँचे थे और सुबह निकल गए थे 7 बजे। मैं खंबा है ये इस जगह का नाम, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही स्टे मिलता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गोंडार में और अभी समय हो रहा है 8:30। तो अब हम एक रूम, हमने पहले ही बोल दिया था ऊपर कि आज हम देर से नीचे पहुंचेंगे तो एक रूम हमारे लिए नीचे बुक कर देना। तो आंटी जी ने हमारे लिए रूम बुक कर दिया था। जिस रूम में हम ऊपर रुके थे उन्हीं का रूम नीचे भी है। तो ये है आज रात के लिए हमारा रूम 4 लोगों के लिए। तो आज रात हम यहीं गुजारेंगे, उसके बाद कल सुबह सुबह निकलेंगे गुप्तकाशी के लिए। तो फटाफट होते हैं फ्रेश और उसके बाद सीधा चलते हैं खाना खाने के लिए। तो भाई मैं तो आ गया हूँ खाने की टेबल पे। तो ये है अंकल आंटी जी का किचन। तो अभी खाना खाएंगे और सोएंगे। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।